मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि वर्ब क्या है और वर्ब को आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक इन द सेंस कि आप सोचिए कि इंग्लिश को आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो वर्ब को इन शॉर्ट समझने के लिए एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ब चेंजेबल है। जो चेंज होती है वो वर्ब है। चेंज क्यों होती है? चेंज होती है ये सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपको वर्ब को डिटेल करना है ना, बस इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ब इज़ अ चेंजेबल प्रोसेस और ये पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कैसे होती है? अब आपको आज मैं नाउन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके बाद आपको नाउन के थ्रू किस तरह से आपने अपनी वोकैबुलरी और एक्सटेंड करनी है उस पर कुछ वीडियोस बनाऊंगे। उसके बाद हमारा चलेगा सेंटेंस। जब सेंटेंस चलेगा तो उसमें आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी मैं। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्ब को। इन शॉर्ट, वर्ब एक चेंजेबल प्रोसेस है जो पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दैट सिंपल थिंग, आपको इतना ही याद रखना है। आज हम लोग बात करते हैं नाउन की। अब अगर वर्ब को हम कॉमन हिंदी में कहें तो वर्ब को कॉमन हिंदी में काम कहते हैं, और काम जो करता है उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन का कॉमन हिंदी में नाम होगी, जो नाम रखे वो है नाम। कोई भी चीज़ नाम। नाम क्या है? नाम एक एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। जिस चीज़ का भी अस्तित्व है, जो पहचान में है। अब अस्तित्व से आप समझिए कि एक घर में छोटी सुई होती है ना, कितनी छोटी होती है साइज़ में, या एक ऑलपिन होता है कितना छोटा साइज़ में होता है, या नेल होता है कितना छोटा होता है, बट इवन देन उसका नाम है। नाम क्यों है आप जानते हैं ना? क्योंकि उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है। पहचान को ही हम नाउन कहते हैं। जो हमारी पहचान है वही नाउन है। जिस चीज़ को भी आप नाउन से, नाम से पहचानते हैं वही नाउन होता है। वर्ब का को समझने का एक प्रोसेस कि वर्ब एक चेंजेबल प्रोसेस है जो पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। नाम हर वो एग्जिस्टेंस है जो दुनिया में अपना अस्तित्व रखता है, जिसकी पहचान होती है। इन शॉर्ट, अब जैसे एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सा, मैंने लिखा पेन। पेन इज़ अ नाउन। आपको पता है कि कोई नाम को ना, आपने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स। या इन शॉर्ट हम कह लें कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। अब ये लिखा पेन। पेन एक नाम है, लेकिन पेन का काम क्या है? लिखना। पेन लिखती है, तो ये पेन का काम हो गया। ऐसे कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें, जैसे कि हमने कहा सुई को कहते हैं निडल। अब निडल है तो निडल का काम क्या है? स्यू करना, सिलना। तो आप हमेशा पाएंगे कि जो भी चीज़ नाम होगी वो एक काम करेगी। एक तरह से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नाउन और वर्ब और नाउन। अब इन्हीं को हम आगे एक्सपेंड करेंगे, तब हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अब इतनी सारी ग्रामर, आपने ग्रामर नहीं सीखनी है, लेकिन उतनी तो सीखनी है कि आपका जो सेंटेंस हो वो करेक्ट हो। तो ये एक छोटा सा तरीका है कि हम इतने बड़े नाउन को समझने के लिए एक छोटा सा एक शॉर्टकट या एक ट्रिक लगाएं कि नाउन किसी भी रूप में आए, बनता नाम ही है। वर्ब किसी भी रूप में आए, वर्ब चेंज होती ही है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है इन दोनों को समझने के लिए। अब नाउन और वर्ब को हम आगे और कैसे एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी बिल्ट हो, उसके लिए पहले हमें नाउन और वर्ब पे कमांड्स होना ज़रूरी है। कमांड्स ना भी हो, एटलीस्ट एज ए बिगिनर, एज ए लर्नर, आपको इतना तो पता हो कि ये नाउन है और ये वर्ब है। वर्ब है तो ऐसे चेंज हुई है, तो आप वर्ब को पहचाने। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जब तक हम इंग्लिश को या कोई भी लैंग्वेज को जानते नहीं हैं, जानते मीन्स कि पहचानते नहीं हैं, तब तक हमें उसे बोलने में दिक्कत होती है। आज हम हिंदी को शायद जब से हमने बोलना शुरू किया, हम हिंदी के भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, फिर भी हम हिंदी में इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं।
इसीलिए जब आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपने इंग्लिश को भी अपनी हिंदी से रिलेट करना है कि जो आप हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश भी वही है, बस समझने का तरीका ट्रांसलेशन के बेस पे ना हो, आप समझें। इन शॉर्ट, नाउन एक नाम को, वर्ब एक काम को कहा जाता है। जो भी चीज़ नाम होती है वो काम ज़रूर करती है, जो भी चीज़ वर्ब है, क्रिया है, काम है, उसके पीछे एक नाम होना ज़रूरी है। कोई नाम ही तो कोई काम करेगा। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब आपने एग्जाम्पल्स कहाँ से कलेक्ट करने, जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपकी सराउंडिंग्स होती है ना, जहाँ आप रहते हैं, सारा दिन आप बिताते हैं, पूरा डे अपना स्पेंड करते हैं। अब आप लोग इस तरह से कोशिश करें उनको ढूंढने की कि ये वर्ब होगा, ये नाउन होगा, ये वर्ब होगा, ये नाउन होगा। तो जब आप एक बार इनको रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, इनको समझने लगते हैं, तब जाकर सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने में आपको ईजी रहेगा। तो आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि आपको नाउन को अब ढूंढना है। और मैंने आपको बोल दिया कि जिस भी चीज़ का अस्तित्व है, जिस भी चीज़ की पहचान है, वही नाउन है। नाउन के लिए इन शॉर्ट आपको इसको याद रखना है। होप मैं नाउन को लेके एक छोटा सा प्रयास जो आपको समझाने का कर रही हूँ, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस, सारी क्लासेस, पीछे की जो पास्ट क्लासेस हैं उनसे इंटरलिंक्ड होंगी, आपको इनको ज्वाइन करने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना है कि आपने नाउन को अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने डे टू डे लाइफ में ढूंढना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।